हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर से हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रखे आज की डेट में, जो है कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। और कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने इस यूनिट के 15 लेक्चर पहले से डिलीवर कर दिए, 16 लेक्चर है। यदि आपने 15 लेक्चर हमारे नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 15 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप पिछली वीडियो भी ध्यान से देख सके। ओके, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लेना। एडिशन रिएक्शन में होता है कन्वर्जन, होता है कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम इनटू सैचुरेटेड सिस्टम, यानी अनसैचुरेशन सिस्टम का कन्वर्जन होगा हमारा सैचुरेटेड सिस्टम में। इट मीन्स जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड में थ्रू इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। बात समझ आ रही? यानी जो मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए हमारे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये किसी अटैकिंग रेजेंट्स लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने के बाद ये सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, जो एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रेजेंट्स ऐड होता है उसका टोटल पोर्शन ऐड हो जाता है, कोई भी पोर्शन सब्स्टिट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस पर किसी हम प्रोडक्ट का एडिशन करें, सपोज हम बात कर लेते हैं HBr की, तो ये किस प्रकार से होता है? ये जो इसमें पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा पाई बॉन्ड वीक होता है, वो ब्रेक हो जाता है, तो एक कार्बन के पास आ जाता है पार्सली नेगेटिव, एक कार्बन के पास आ जाता है पार्सली पॉजिटिव। इसी प्रकार ये बॉन्ड भी ऐसे क्लीवेज होगा, Br के पास पार्सली नेगेटिव और H के पास पार्सली पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव पोर्शन वो पॉजिटिव के पास और जो पॉजिटिव पोर्शन वो नेगेटिव के पास इंट्रैक्शन होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी हमारी दिस वन। ये इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर? तो एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा? कन्वर्जन हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में, और जो ऐड हो रहा है यानी रिएजेंट्स है उसका टोटल पोर्शन ऐड हो जाता है। क्लियर बात? अच्छा, अब ये जो एडिशन रिएक्शन होती है किन किन फंक्शनल ग्रुप पर होते हैं हमारे? डबल बॉन्ड कहाँ होता है? एल्कीन में होता है C डबल बॉन्ड C, एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इन सिस्टम पर कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। इन सिस्टम पर जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, फ्री रेडिकल ये अटैक करते हैं इन बॉन्ड्स पर, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होती है? वहां पर एडिशन रिएक्शन होती है। क्लियर बात? कंक्लूजन क्या निकलता है? जो एडिशन रिएक्शंस होती है मल्टीपल बॉन्ड्स पर जब अटैकिंग रेजेंट्स ऐड करता है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, मीन्स अनसैचुरेटेड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सिस्टम। ओके, और ये रिएक्शन 3 प्रकार की होती है हमारे: एडिशन बाय इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन बाय न्यूक्लियोफाइल, एडिशन बाय फ्री रेडिकल। अब हम तीनों के एडिशन की बात करते हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, हेडिंग होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डेफिनेशन क्या होगी? मल्टीपल बॉन्ड्स पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, मल्टीपल बॉन्ड पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा Nu- का, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, और उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो किस प्रकार से होगी, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये पार्सली पॉजिटिव और ये पार्सली नेगेटिव, और नेगेटिव के पास ये हमारा पॉजिटिव के पास ये Nu- अटैक कर लेगा, प्रोडक्ट इस प्रकार से बनेगा। ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड में, इस कार्बन के पास पॉजिटिव था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, और यहाँ पर हमारा रह जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज पर कोई इलेक्ट्रोफाइल बाद में अटैक कर सकता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर बात? अब इसके हम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सपोज जैसे हम ले लेते हैं आपका एल्डिहाइड का ले लेते हैं, या कीटोन का, या फंक्शनल ग्रुप का ले लेते हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का। अब ये हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो, इस पर जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल सपोज हमने ले लिया, इस पर एडिशन दिखा दिया हमने HCN का, HCN में H प्लस और CN- इस फॉर्म में रहेगा ये, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा CN नेगेटिव हो, ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा, इस कार्बन के पास प्लस आएगा, इस ऑक्सीजन के पास माइनस आएगा, तो साइनाइड नेगेटिव अटैक करा किस पर? कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव के पास, प्रोडक्ट इस प्रकार से पॉसिबल होगा दिस वन O नेगेटिव, और O नेगेटिव फिर इस H पॉजिटिव के साथ ऐड कर लेगा, इस पर अटैक हो जाएगा हमारा H पॉजिटिव का, तो यहाँ पर CN और यहाँ पर OH, तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट। ये साइनोहाइड्रीन प्रोडक्ट बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, और बहुत सारे रिएक्शंस और भी पॉसिबल है इस फंक्शनल ग्रुप HCN के अलावा। NH3 का हाइड्रोजन का हो सकता है, फिनाइल हाइड्रोजन का हो सकता है, बहुत सारी रिएक्शन इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन हो जाती है इस पर, तो वो सब एग्जाम्पल बनेंगे हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मल्टीपल बॉन्ड्स पर, प्रोडक्ट देगा हमें एक सैचुरेटेड सिस्टम। और सपोज यहीं पर हम दिखा देते हैं मल्टीपल बॉन्ड में, हम एल्कीन को दिखा देते हैं। एल्कीन पर हम दिखा रहे Br नेगेटिव का, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा यहाँ पर, ये इस प्रकार से एडिशन होगा, तो Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव। इस नेगेटिव पर फिर ये जैसे ये Br आया होगा, ये किसी एसिड से आया होगा, तो वहाँ से इसको क्या प्राप्त हो जाएगा? H प्लस जैसे प्राप्त होगा H प्लस ऐड कर लेगा यहाँ पर, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन, यहाँ Br और यहाँ पर H। क्लियर? तो ये रिएक्शन हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इसको नोट कर लेना। और नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कैसे है? वो रिएक्शन जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल मल्टीपल बॉन्ड पर एक्ट करेगा, और जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये हमारे पास प्रोपीन है, इस पर हमने अटैक दिखा दिया HBr का, तो HBr का अटैक होगा इसमें। HBr के बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे दिस वन, तो यहाँ पर H प्लस Br माइनस, तो H प्लस जो है यहाँ पर एक्ट इलेक्ट्रोफाइल और Br माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर बात? अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा,
दिस वन, इस कार्बन के पास प्लस, इस कार्बन के पास माइनस। अब ये बॉन्ड का माइग्रेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने की, ये इस टाइप से भी माइग्रेट कर सकता था, इस टाइप से माइग्रेट करता, ये कार्बन के पास प्लस आता, इस कार्बन के पास माइनस आता। तो इन दोनों सिचुएशन में इसमें यहाँ पर बनता है, इस वाले माइग्रेशन से बनता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इस वाले माइग्रेशन से बनता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक होती है, कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इस मूवमेंट के हिसाब से ये सेकेंडरी बना, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए ये ऊपर वाला ही माइग्रेशन पॉसिबल है। ओके, तो इसमें यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन के पास नेगेटिव, और नेगेटिव पास क्या, ये H प्लस जाकर अटैक करेगा। तो रिएक्शन इस प्रकार से पॉसिबल होगा, CH3 CH प्लस डेल्टा प्लस और CH3। अब ये जो प्लस है हमारा, ये जो प्लस है इस पर हमारा Br अटैक कर सकता है तुरंत। तो Br के अटैक करने से ये कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाइड, 1 2 3 4 ये Br की वैलेंस सेटिस्फाइड होगी। यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा है, फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा है। दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी बता चुके कि एडिशन रिएक्शन में कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ ऐड हो जाता है प्रोडक्ट में। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी पॉसिबल है जिनके ब्याह पर हम इसको समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो एडिशन होता है, इस एडिशन को समझने के लिए हमें मार्कोनी-कोप रूल की जानकारी यहाँ से होनी चाहिए। अब मार्कोनी-कोप रूल क्या होता है, थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं आपको। मार्कोनी-कोप रूल, मार्कोनी-कोप रूल अब ये मार्कोनी-कोप रूल क्या कहता है? मार्कोनी-कोप रूल बेसिकली हमारे हेलो एसिड का एडिशन होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। हेलो एसिड का जो एडिशन होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, और इसमें जो हेलो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है कार्बन के, उस कार्बन पर ऐड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होती है, कम संख्या होती है। इसका HBr का Br वाला पोर्शन यानी Br नेगेटिव पोर्शन इस H के कार्बन के पास जुड़ता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कोप रूल, according to Marconi-Cope rule, the negative portion of the attacking reagents goes to that carbon atom which having the lesser number of hydrogen atom। ये है Marconi-Cope rule। देखो इसका नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन के पास ऐड हो रहा है जहां पर कम संख्या हाइड्रोजन की होती है। क्लियर बात? तो ये होता है Marconi-Cope रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ हेलो एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे इसका एडिशन होता है। ओके, इसको नोट करना। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड टाइप का जो एडिशन होता है हमारा। थर्ड टाइप का जो एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल का जो एडिशन होता है ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी हेलो एसिड का होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हेलो एसिड एक्ट करती है एल्कीन पर और फाइनल प्रोडक्ट देती है, और एल्कीन कन्वर्ट होती है हमारे एल्केन में। यानी अनसिमेट्रिकल सिस्टम कन्वर्ट होगा हमारा सिमेट्रिकल सैचुरेटेड सिस्टम में। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी। सपोज हम यही बात कर लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम HBr का एडिशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड C6H5CO होल ट्वाइज O2। तो ये कन्वर्ट होगा हमारा CH3 CH Br CH3, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एंटी मार्कोनी-कोप रूल। यानी ये जो रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनी-कोप रूल के अकॉर्डिंग होती है। इसी को बोलते हैं हम खरास इफेक्ट, इसी को बोलते हैं हम खरास इफेक्ट। एंटी मार्कोनी-कोप रूल, खरास इफेक्ट, दोनों के नाम से ये रिएक्शन जाने जाएगी। अब इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके ब्याह पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आप ना, ये जो रिएक्शन पॉसिबल होती है
ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी तो ये Br का इंट्रोडक्शन यहाँ की बजाय यहाँ पर होता है, ये ध्यान रखना इसमें, यहाँ पर होता है। मार्कोनिकोव के में और इसमें डिफरेंस ये हो जाता है, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ये Br का इंट्रोडक्शन यहाँ पर होगा इस सेकेंडरी एटम पर कार्बन के, और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग इसको साइड वाले कार्बन एटम पर होता है। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा हमारा, ये जो C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, यहाँ पर इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड के क्लीवेज होने से ये इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O रेडिकल। और फर्दर स्टेप में इसके अंदर से कोई गैस रिमूव हो सकती है हमारे, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O रेडिकल, ये है हमारा इसके 2 मोल। तो ये अपने अंदर से CO2 का रिमूवल कर देगा और हम प्राप्त हो जाएगा C6H5 रेडिकल प्लस CO2। क्लियर बात, ये फिनाइल रेडिकल का जनरेशन होगा। अब ये फिनाइल रेडिकल हमारा अटैक करेगा, ये फिनाइल रेडिकल हमारे HBr पर अटैक करेगा, HBr पर ये फिनाइल रेडिकल अटैक करेगा C6H5 रेडिकल। तो इस बॉन्ड का यहाँ पर क्लीवेज होगा, दिस वन, यहाँ से C6H5 H के साथ अटैक करके क्या बना देगा, C6H6 बेंजीन बना देगा, प्लस Br रेडिकल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, Br रेडिकल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर बात। और ये जो Br रेडिकल फर्दर Br रेडिकल अटैक करेगा यदि HBr पर, तो यहाँ से ये H रेडिकल का इंट्रोडक्शन कर देगा और प्लस Br2 बन जाएगा। इस पूरी स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। फिर रेडिकल 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। अब जो दूसरी स्टेज बनेगी इसकी, दूसरी स्टेज में इस प्रकार से होगा। दूसरी स्टेज में हमारा जो ये एल्कीन हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमारा अटैक करेगा Br रेडिकल। तो Br रेडिकल किस प्रकार से अटैक करेगा, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, दिस वन, एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, इस रेडिकल के साथ ये कंबाइन कर देगा। अभी ये बात समझ लें, थोड़ा समझने की बात यहीं पर ही, CH3 CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 Br, देखो ये Br यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, दोनों जगह दिखाएंगे, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। देखो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते थे, ये अब इनमें एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये जो फ्री रेडिकल है ये सेकेंडरी नेचर का, और ये फ्री रेडिकल है ये प्राइमरी नेचर का। तो जो फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, वही कार्बोकेटाइन वाला ऑर्डर होता है, तो ये मोर स्टेबल होता है देन दिस वन, इसलिए यहीं पर पॉसिबल है, ना कि ये Br का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो। समझ आ रही बात, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, अब दूसरी स्टेज में क्या हो जाएगा हमारा, CH3 CH रेडिकल CH2 Br, इस पर हमारा अटैक कर रहेगा H रेडिकल, और H रेडिकल इस C रेडिकल के साथ कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्मेशन करा लेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्लियर बात। और जो लास्ट स्टेप है वो टर्मिनेशन में क्या होगा हमारा, Br रेडिकल कंबाइन करेगा अनदर Br रेडिकल के साथ और फॉर्मेशन करेगा Br2 का, और H रेडिकल कंबाइन करेगा H रेडिकल के साथ बना देगा H2। क्लियर बात। तो ये इतनी स्टेप्स में हमारा ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। और ये जो रिएक्शन हमने बताई ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो रही, और एंटी मार्कोनिकोव रूल को ही बोलते हैं खरास इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट। खरास इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट, यानी 3 नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल, परोक्साइड इफेक्ट एंड खरास इफेक्ट। क्लियर है।
तो ये जो पूरा कंसेप्ट है हमारा एडिशन रिएक्शंस का था, इसका एक बार समराइज कर देते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का कन्वर्जन होता है हमारा सिंगल बॉन्ड में, यानी अनसैचुरेटेड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सिस्टम। और एडिशन रिएक्शन बेसिकली एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड कीटोन्स में होती है ये रिएक्शन। और ये 3 टाइप से कंप्लीट होती है, थ्रू न्यूक्लियोफाइल, थ्रू इलेक्ट्रोफाइल और थ्रू फ्री रेडिकल। हमने तीनों टाइप की रिएक्शन 1 बाय 1 स्टडी की। न्यूक्लियोफाइल भी लिया हमने, न्यूक्लियोफाइल में हमने HCN का एडिशन दिखा, इलेक्ट्रोफाइल भी लिया हमने, इलेक्ट्रोफाइल में HBr का एडिशन दिखा, वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहे थे। और फिर हमने फ्री रेडिकल एडिशन में ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन दिखा, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट के नाम से जानी जाती। तो ये 3 टाइप की रिएक्शन हमने कंप्लीट की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि वास्तव में आपके लिए लाभदायक रही तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि कोई बात समझ में ना आई तो आप कमेंट कर देना। ओके, चलिए आज की वीडियो यहीं तक ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की। ओके, थैंक यू।